कोई पेड़ अगर ज़मीन पे लगा हुआ है और उसकी जड़ें बहुत गहरी है तो उस पेड़ की जड़ों ने ज़मीन को कस के पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। और जो ज़मीन है उसकी जो मिट्टी है उसने भी उस जड़ को कस के पकड़ा हुआ है। और दोनों ने एक दूसरे को कस के पकड़ रखा है, एक दूसरे में जकड़े हुए हैं। और जब भी तुम पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करोगे तो वो आसानी से नहीं उखड़ेगा। फोर्स ज़मीन भी लगाएगी अपनी तरफ खींचने का और पेड़ भी ज़मीन को अपने साथ खींचने का फोर्स लगाएगा, तो वो आसानी से नहीं निकलेगा और ना ही हलेगा आसानी से। तो कुछ व्यवस्थाएं भी ऐसी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी चली आती है पारंपरिक रूप से जो कि अच्छी नहीं होती, सही नहीं होती, पर फिर भी फ्री फोकट में चल रही होती है, ठीक है। तो उनको जब निकालना होता है तो उसका विरोध करना होता है, और जब भी उसका विरोध करेंगे तो उसके विरोध में भी विरोध होगा, आसानी से नहीं निकलेगी। और मैं इसलिए बता रही हूँ पीरियड्स व्यवस्था के बियॉन्ड, मतलब कि उसकी आड़ में जो चीज़ें हो रही है ना, पीरियड्स व्यवस्था तो नहीं है, पीरियड्स के टाइम पे जो चीज़ें हो रही है वो सही नहीं है, उनका मैं विरोध करूँगी। और मैं तो उसके लिए ये चीज़ मुझे समझनी है ज़रूरी कि विरोध मुझे भी मिलेगा। और जिससे विरोध कर रही हूँ वो मेरे सामने जो व्यवस्थाओं का, मतलब कि एक कोई जैसे धूल उड़ रही है, तो धूल उड़ रही है किसकी वजह से? हवा की वजह से। हवा क्या है? बहाक है धूल का, मतलब धूल को बहाने का काम हवा कर रही है। तो अगर धूल को रोकना चाहते हो तो हवा की दिशा मोड़नी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हवा उतनी तेज़ी से चला जिससे धूल उड़े। मतलब धूल को अगर रोकना है तो हवा को थोड़ा कम करने की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वैसे ही जो व्यवस्था है उनके बहाक हमारी ही फैमिली वाले, हमारी ही समाज सोसाइटी के लोग हैं। और हम व्यवस्था का विरोध करेंगे तो वो जो बहाक है उसका भी विरोध होगा, मतलब जो उन चीज़ों को कंटिन्यू कर रहा है उनका विरोध होगा। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि रिलेशन हमारा जो बीच में आ रहा है उसको हमें साइड रखना होगा, इमोशन से जो बीच में आ रहा है उसे साइड में रखना होगा, और जो चीज़ गलत है उस चीज़ का विरोध करना है। और उस काम को करने वाला जो है वो बहाक है, और वो बहाक से हम लड़ पाएँ ये बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव है, हमारी सोसाइटी समाज के लोग हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। और दोनों जकड़े हुए हैं, उन्होंने उन व्यवस्था को जकड़े रखा है, व्यवस्था भी उनके रगों में एकदम घुस चुकी है। तो इमोशंस को और रिश्ते को साइड रख के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये चीज़ मुझे समझ में आई है और ऐसा ही है, ठीक है। बाय बाय, देखते हैं आगे क्या होता है। सच में नहीं पता क्या होगा। हाँ तो या तो मैं घर से बाहर निकलेगी, खुद निकलेगी, पापा उन्हें जाने देंगे तो मैं ही चल जाऊँगी, सन्यासी लूँगी ऊपर। खतरा है तो हो जाएगा उधर बाहर, अच्छे से मर जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी मेरे लिए। तो हाल तो ये चली आ रही, कोई विरोध नहीं कर रहा तो चली जा रही पागल जैसे। सो जा। हाँ बगल में भी गए थे अपन, तो अपन ने बता ही नहीं है, ये तो बोगर भी पूरा धो देते। हंगामा होगा। मत जाओगी क्यों नहीं जाएंगे? पहला तो तुम भी वही कौन सा हो ना, जाऊंगी मैं भले तुम धो दो पीछे, दिमाग खराब होगा सबको। अशुद्ध हो गए, किचन धो देगी पूरी, मैं फिर से जाऊंगी भले फिर से धो दे। जो औरत तूने चलाई पूरी चीज़ है बेटे ही आज कट जाऊंगी, अभी तक पिटी भी नहीं जिंदगी में, बचपन में पिटती जब से पिटी नहीं। मेरी वेट बचने वाली है थोड़ी देर में, पता नहीं कितने डंडे पड़ेंगे मुझे। मैं किचन में चली गई थी तो पीरियड्स में तीन दिन हटते तीसरा दिन आज, तो मम्मी भड़क गई मेरे ऊपर, डंडा लेके आ गई थे तुम पढ़ाई करने के लिए। अभी वो पोछा और वो लेके गई है धोने के लिए, मैंने उनसे बोल दिया कि मैं जाऊँगी किचन में अभी भी, तो हस्बैंड बदल गुस्सा आ रही है, उन्होंने बोलते काली बात आ गई है। तो अगर मैं जिंदा बची तो वापस मिलोगे दिखेगा आपको, नहीं बची तो मैं खत्म, ठीक है। बाय बाय।
घर का माहौल वगैरह बहुत खराब है और अब भी मैं काम नहीं कर सकती। तो सामान मैंने बाहर निकाल दिया, किचन धो रही पूरी, वो अब खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं अभी नहीं करेंगे। वापस ले रही हूँ अपना रेसिपी, कभी और बाद में ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर क्या कर रही हूँ साफ करने लगी हुई है। अगर किचन में देखूँ तो बैंड बच जाएगी, मैं नहीं कर रही भाई, बाद में। तो गाउस अपने पता चल चुका है और मेरी बैंड बजने वाली थी, बट नहीं बजी, बजते बजते रह गए। उन्होंने मुझे बोला है कि किचन में अब नहीं जाएगी, अगर गई तो बैंड बजा दूँगी तेरी। ऐसा नहीं बोला, कुछ खतरनाक तरीके से बोला है और वो डर लग रहा है। तो ठीक है, मैं जा रही किचन में, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि व्यवस्था ने अपनी जड़ें बहुत खतरनाक तरीके से गहरी गड़ा रखी है और इनको तोड़ूंगी तो आसान नहीं है, मैं जितना सोचा था बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ये जो जनरेशन है वो उस चीज़ को करती रहेंगी। अगर उनसे उनकी छेड़ लेंगे तो हमारी बैंड बजनी, इसलिए उनको करने दो। अपनी जो जनरेशन रहेगी अपन नहीं करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन को भी नहीं देंगे उल्टी सीधी सीख। तो चेंज अपन को करना, जो पहले से आ रहे हैं उनका विरोध नहीं करना, उनको पड़ा रहना। तो ये चीज़ समझ में आई है, अगर छेड़ लोगे ना तो तुम्हारा खुद का बैंड बजना है, तुम्हारी खुद की बैंड बजाए, तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए चेंज करना है अपने स्तर पर करो। सच में मेरे को डर लग रहा है, मजाक नहीं कर रही मैं। भड़क जाएगी मम्मियाँ सारी, आप लोग मत करना, नाक में भड़क जाएगी, हम पता चल रहा नहीं छूटेगी आसानी से। भाई सब कितने सालों से, जब से पैदा हुए तब से उन चीज़ों को अपने माइंड में लेके चले आ रहे हैं, तो नहीं छूटेगी अचानक से। लड़ाई हो गई, मम्मी बोल रही मैं संन्यास ले रही, मैं जा रही, तुम्हें जैसे रहना वैसा रह लो। आसान नहीं है इतना जितना सोच। ठीक है, थोड़ा करके, एकदम से हथौड़ा नहीं चलाएंगे, थोड़ा कोशिश करते हैं। अगर हट गई तो ठीक है, नहीं हटी तो कोई बात नहीं, अपन अपनी जनरेशन चेंज करेंगे, ठीक है। बाय बाय। इतना ही था, इतना ही रेवोल्यूशन था, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। बाय बाय। क्योंकि अभी मेरा एग्जाम भी आ रहा है, सिर्फ इतना टाइम है, माइंड और पूरा डिस्टर्ब रहेगा, घर में हंगामा होगा फिर भगवत का। तो अभी मैं सब छोड़ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं डर भी गई हूँ। इतना आसान नहीं तो हो जाता, सच में नहीं है, नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं, अपनी जनरेशन से करेंगे चेंज। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।